मामला टीला जमालपुर थाने का। एक महिला गई थाने में आवेदन देने जिनका नाम नाज परवीन है, जिनको एक पुलिस वाले द्वारा लगातार परेशान करा गया। सुशील कुमार वहेलिया जो कि टीला जमालपुरा थाने में 2 स्टार की पद पर मौजूद है। सुशील कुमार द्वारा महिला से कहा गया कि आप हमको समझो और हम आपको समझेंगे नहीं तो आपके बेटे को गुंडा लिस्ट में ले आएंगे, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिकायत के आवेदन अधिकारियों तक लगा दिए गए। भोपाल पुलिस आयुक्त, कलेक्टर महोदय एवं मानव अधिकार आयोग में की गई है। डीसीपी रियाज इकबाल जी के पास भी यह शिकायत पहुंची है, परंतु देखना यह है कि इस पुलिसकर्मी पर क्या कार्रवाई होती है, पैसों का लेन देन या कुछ और है। मैडम क्या दिक्कत है? अब पुलिस वालों से लेके अगर अभी आपने डीसीपी साहब को आवेदन दिया है, कौन सा पुलिस वाला है टीले जमालपुरा थाने का, वो क्या मैटर है? सर ये मैटर है और मुझे ये दिक्कत है कि ना हमारे लड़के से किसी मतलब 2021 में जिससे विवाद हुआ था, हम उनका आवेदन देने गए थे। परसों रात में वहाँ गाली गलौज हुआ, तो मैंने कि हमारा लड़का क्राइम हाथ में ले लेगा या उनका ले लेगा या वो FIR कर देंगे। तो हम आवेदन देने गए, भाई प्रशासन को, भाई कानून को वो हाथ में लेता। प्रशासन कोई चीज़ है, प्रशासन के खिलाफ चल नहीं सकते, क्योंकि ये ना इस पे छोटे पूरे पहले ही केस थे। क्योंकि एक 2 स्टार सुशील करके वो मुझे 3-4 महीने पहले से ही प्रताड़ित कर रहे थे कि आप ये ना कुछ मुझसे लेन देन करो और नहीं तो हम आपके लड़के को ये ना गुंडा लिस्ट में ला देंगे, इसके रिकॉर्ड ज़्यादा हो गए। रिकॉर्ड सर मेरे बच्चे ने कभी इस टाइप के रिकॉर्ड नहीं करे कि कोई बड़ा केस करा हो। चुटपुटी लड़ाई झगड़े बजे चुटपुट गाली गलौज के ऐसे हैं। और है ना जो केस भी अब जैसे प्लेटफार्म स्टेशन गए वो लग गया केस। और हम तो अगर प्रशासन कहेगा तो साथ में चल के पूरे पुलिस वालों से केस सर्च करा देंगे। टीले थाने वाले भी बता सकते हैं, हम तो टीले थाने को भी सपोर्ट करते थे। मगर ये 2 स्टार ऐसे आए, इन्होंने मुझे 4-5 महीने से प्रताड़ित करा है। और है ना ये मुझे पहले भी चैलेंज दे चुके थे, मगर मैंने इस चीज़ को कभी ध्यान में ही नहीं दिया। ये तो मेरे साथ अभी जो परसों नरसों के दिन ये घटना घटी है, जब मुझे समझ में आई है कि जो मुझे वार्निंग दे के गए थे, इन्होंने मुझसे क्लियर खोल के गए थे कि हम आपके लड़के को गुंडा लिस्ट में ला के रहेंगे। वो तो मेरी मजबूरी थी, मुझे नहीं मालूम था कि ये ड्यूटी पे। मैं वहाँ पे गई, कोई जितेंद्र या जीतू जिगरिया से मेरी बात चल रही थी, आवेदन की, नाम पता भी वो लिख रहे थे। मगर ये ना वो नाम पता सब चल गया था, इतने में ये 2 स्टार आ गए। इन्होंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, तो कहना ये मैडम आई हैं, इनके लड़के से गाली गलौज हुआ। कहना ये गुफरान को जानते नहीं थे, ये आते थे जब भी मेरे ही पास आते थे। ये आखिरी में अभी 3 नवंबर के महीने में आए हैं, उसके बाद नहीं आए। क्योंकि इनने हमारे बाजू में एक निबारगट्टी रहती, उनके लड़के से मैं तो सो रही थी, बुलवाया है इन्होंने। और मैं गई, मैंने की साहब क्या बात है, कहना आपका लड़का कहाँ है? तो मैंने किया साहब मेरा लड़का अभी तो घर पे नहीं है, काम पे गया है। तो कहने लगे हम आपके पास कितनी बार आए और कितनी बार कहें, क्या करवाना चाहती भाई आप मुझे कुछ समझो, मैं आपको समझू। मैंने की सर मैं क्या समझूँ, मैंने किया आपसे कह तो दिया था भाई, मैं पहले से ही ये ना सबको सपोर्ट करती, मैं तो क्राइम के साथ रहती भी नहीं हूँ, मैं तो हमेशा सच्चाई से करती हूँ। मैं मतलब अपने गलती में होती, मैं तो अपने लड़के को ही गलत बोलती हूँ। मगर ये ना मैं क्या समझूँ आपको, कहना नहीं समझना तो पड़ेगा, ऐसे काम थोड़ी चलेगा।